अब जब आपने फैसला ले लिया है तो पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे आपको इसमें शामिल करने के लिए माफ कर दीजिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। ये कहने की जरूरत नहीं है। कौन है? कल चुना गया दिन है। अगर मैं यान नहीं लौट सका तो किन में मर जाऊंगा। महामहिम की रक्षा करो, चलो। यान के युवराज यांडान, लानत है तुम पर। हमें धोखा दिया, खेल खेला। ले जाओ। जी। उसे खोजने के लिए हमारे सैनिकों को भेजो। हर जगह उसे खोजो और सामने लाओ। बचना नहीं चाहिए वो। जी महाराज। अपने चेहरे से कपड़ा हटाओ, नहीं तो सर कलम कर दिया जाएगा। नीचे बैठो। मुझे नुकसान पहुंचाओ। महामहिम बाहर आइए। चलिए। पीछे हटो। पीछा करना बंद करो। मेरी बात सुनो, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। धन्यवाद महामहिम। अगर फिर से मुलाकात होगी तो मैं आपके घोड़े लौटा दूंगा।
महाराज, मुझे दुख है कि मैं युवराज डैन को वापस लाने में असफल रहा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। वो डाकू यांडेन के आदमी थे। उन्होंने पहले से ही योजना बना ली थी किन को छोड़ने के लिए। समझ गए हम। देरी करने की रणनीति का उपयोग किया उन्होंने। मुझे डर है आप जो कह रहे हैं वो सच है। उनके पास बेहतरीन युद्ध कौशल है और वो साधारण डाकू नहीं है। यांडेन ने इसकी योजना काफी लंबे समय से बनाई होगी। हमें इस बात का एहसास नहीं हुआ क्योंकि हमने उस पर भरोसा किया था। इसके अलावा हुबैन के सैनिक काफी मजबूत हैं। अगर वान केंग और ली जोंग भी उन हथियारों को नहीं हरा सकते तो ऐसा लगता है कि यांडेन अच्छी तरह से तैयार था। हमने उसकी क्षमताओं को गलत आंका है। यह गलती बहुत भारी पड़ सकती है। महाराज, उसे बचाने वालों में सच में एक हत्यारा है जो युद्ध कला में बहुत निपुण है। मैं उस दिन हुबैन सैनिक के एक दस्ते का नेतृत्व कर रहा था, लेकिन उसने अकेले ही सबको मार डाला। अगर मैंने ये सब ना देखा होता तो मुझे यकीन नहीं होता कि दुनिया में इतना भयानक आदमी हो सकता है। भयानक? जी, उस दिन मुझे लगा कि उसकी ताकत इंसानों से परे है। अगर वाकई ऐसा आदमी है जो यांडेन की मदद कर रहा है तो हमें सावधान रहना चाहिए। महाराज, मैंने शुरू में सोचा था कि चाहे वो व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो किन सेना के सामने क्या कर लेगा, लेकिन आज उसे देखकर मुझे लगता है कि उसके लिए युद्ध में सैन्य सेनापति को मारना बहुत आसान होगा। ले जाऊं? जी। मेंगू को आदेश दे दो। उनसे ज्यादा सावधान रहने को कहो। जी महाराज। हानशेन, ऐसा लगता है कि आप घायल हो गए हैं। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ महाराज। आप मार्शल आर्ट सर्कल से हैं। यांडेन के आदमी इन दिनों कैसे हैं? क्या आपके पास उनके बारे में कोई सुराग है? महाराज, हालांकि मेरे वरिष्ठ युद्ध कला में बहुत ही ज्यादा निपुण थे। हमारा गोंगसन परिवार कोई प्रसिद्ध संप्रदाय नहीं था। मेरे दादाजी ने अपनी युद्ध कला का कौशल उपयोग उन्होंने पुयांग की सेवा करने के लिए ही किया। इसके अलावा वो कई सालों से महल में ही हैं। युद्ध कला के क्षेत्र में तो बहुत से उभरते सितारे हैं। वो उन सभी को कैसे पहचान सकता है? क्या एक उभरता सितारा वास्तव में युद्ध कला में इतना कौशल हो सकता है? भले ही वो नया हो, लेकिन वो जिस तरह लड़ता है उसका कोई स्रोत तो अवश्य होगा। महारानी, आपने तो आज देखा। आप क्या सोचती हैं? युद्ध कला का दायरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनमें से कुछ लोग ही माहिर होते हैं। मैं तो एक बस साधारण महिला हूँ। प्रत्येक संप्रदाय की युद्ध कला को कैसे बता सकती हूँ? आप मेरी चापलूसी क्यों कर रहे हैं? महारानी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक सवाल है। आप युवराज से मिलने गई थी ना? आपको डाकुओं द्वारा अपहरण क्यों किया गया? जब असली युवराज चले गए तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप तब भी युवराज के कमरे में ही थी? और क्या आप युवराज के कमरे में ही थी? क्या आपने अपनी आंखों के सामने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी? क्या आप बता सकती हैं? उस समय तो युवराज के हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी और मैंने बाहर कुछ शोर सुना। तब मैंने बाहर देखा। वो इस बार कार्रवाई कर सकते हैं युवराज को बदलने के लिए। तो ये है सैनिक खान और हुयांग की लापरवाही। वे आपकी रक्षा करने में विफल रहे और आपको कमरे से बाहर जाने दिया और अपहरण कर लिया गया। हानचन, क्या इसके लिए माफी मिलनी चाहिए? ली जोंग, पहले एक इन छोड़ चुका है। हम इस मामले पर बाद में चर्चा करेंगे। महाराज, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये आपका कर्तव्य है, कोई बात नहीं। महाराज, युवराज डैन की खोज के संबंध में मुझे अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है। चलिए इस मामले पर बाद में बात करेंगे। जी महाराज। महाराज, यात्रा अभी बहुत दूर है। जल्द ही बेई राज्य में पहुंच सकते हैं। आप दोनों कुछ खा लीजिए।
जिंग, महाशय जिंग, महाशय जिंग, हाँ? कुछ खा लीजिए। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं टहलना चाहता हूँ। आप आराम करिए। हंगू से जी शहर तक की यात्रा में अभी तक 1 महीने का समय लगता है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ युवराज डान को सुरक्षित रूप से पहुंचा देंगे। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। हम खुलेआम अंदर आए हैं, पर आपका ध्यान हम पर गया ही नहीं। जानते हैं हम आपको। आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं, दुनिया का सबसे अनोखा तोहफा। आप बार बार दुश्मनों का निशाना बने। आप जानते हैं आपके लिए कितने चिंतित रहे हम। अगर हमें पता होता कि यांडेन की बीमारी एक जाल है तो हम कभी आपको जाने नहीं देते। आपको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सबको मार सकते हैं। आप ज्यादा सोच रहे हैं। हर कोई मुझसे इतना ज्यादा प्यार नहीं करता। क्या मतलब है आपका? हमारा स्वाद अलग है, हम आपको पसंद करते हैं ये। सौभाग्य से आप सुरक्षित वापस आ गई। हमारे पास आपके लिए कुछ खास है। क्या है? रहने दीजिए। हम जानते हैं कि आपको वो घटिया मूंगे और मोती पसंद नहीं है, पर जो हम आपको देना चाहते हैं वो इस दुनिया में सबसे अलग है। क्या? त्यानमिंग को वापस महल लेकर आने का फैसला। सच में? वो वापस आ सकता है? हमें पता है कि आपने बहुत कष्टों को जिया है, पर त्यानमिंग हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा खास है। मुझे अच्छा लग रहा है। पिछले 3 सालों में मैंने त्यानमिंग को बहुत कम देखा है। हर बार जब मैंने उसे देखा मुझे लगा वो बहुत बड़ा हो गया है। मुझे सच में चिंता हो रही है, वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। माफ करना, दोनों को बहुत लंबे समय तक अलग रखा, पर हम ऐसा वापस नहीं करेंगे। सच कहते हैं, कभी कभी हमें भी याद आती है। आखिरकार वो हमारा भी बच्चा है। 忆过往，若假象，空荡荡一场，几分荒凉，绕几幅惆怅。烟成霜，风就黄，缘断情太长，是谁盼望，谁归谁身旁？见也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘间的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光，念念不放，难舍难忘，此情为阳。 जिंग 剪也剪不断，越离越慌乱，回不去的总是离愁绕指尖，爱恨轮转，心不安。前尘间的缘，
间的缘，换作今生的陪伴。悠悠时光念念不放。 ध्यान में आपने कहा था कि आप हमारे साथ खाना चाहती हैं, पर आप खा नहीं रही हैं। किस बारे में सोच रही हैं? पिताजी, क्या अब आप स्वतंत्र हैं? बताइए। आजादी, जो चाहे करो, जो चाहे पियो, यही बात है ना? हम समझते हैं आप क्या कहना चाहती हैं। पिताजी, क्या आप स्वतंत्र हैं? ध्यान में जब हम पूरी दुनिया में एकजुटता फैलाएंगे, ना कोई हमारा दुश्मन होगा, ना हम किसी और के। एक राजा के रूप में हमें सबसे बड़ी स्वतंत्रता तभी मिलेगी त्यानमिंग। सच में? क्या ये आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से ज्यादा स्वतंत्र होंगे? बेशक। हालांकि पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं, लेकिन वो भोजन के लिए बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके दुश्मन हैं प्राकृतिक दुश्मन। वो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है, और ये बात पूरी तरह से सच है। प्राकृतिक दुश्मन? बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को खाने के लिए इंतजार करते हैं, और बिल्लियां भी पक्षियों को खाना चाहती हैं। उन्हें हर दिन धमकाया जाता है, इसलिए वो स्वतंत्र नहीं है। मैं दूसरों से डरना नहीं चाहता हूँ। मैं उनके साथ खुशी से खेलना चाहता हूँ, मजे करना चाहता हूँ। आप उन्हें डराएंगे तो आपको आजादी मिल जाएगी। आप आजाद नहीं रहना चाहते क्या? कोई बात नहीं, आप अभी भी हमारी अपेक्षाओं को नहीं समझ रही हैं। आप सच में त्यानमिंग से प्यार करते हैं? त्यानमिंग बहुत ही प्यारी है, एक भाग्यशाली बच्ची। बचपन से ही प्यार का माहौल मिला, पर हमसे अलग, हमसे दूर। महाराज, यांडिन और मैं जब दोनों बच्चे थे, तब एक विदेशी राज्य में बंधक थे हम दोनों। मुझे उम्मीद है कि मैं उन्हें डरने पे मजबूर कर दूंगा। इस तरह मैं उन लोगों की रक्षा कर सकता हूँ जिन्हें मैं चाहता हूँ। वो सच रहा होगा, वो शक्ति प्राप्त करेगा। असीम शक्ति होगी वो उन सभी को जिनको वो छोटा समझता है, उन पर दया करेगा। उन्हें कम आंकने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। पर जज्बात कभी अलग भी होते हैं, और यही इंसान की सच्ची आजादी है। यहाँ आओ। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अब मुझे दांत दर्द और पेट दर्द है। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। महारानी जी, मुझे आपसे कुछ बताना है। अच्छी बात है, तुम लोग अब यहाँ से जाओ। जी महारानी जी। अच्छी बात। मैं यहाँ बुरी किस्मत से परेशान हूँ। इसमें अच्छा क्या है? दूसरों की अच्छी बातें मेरे लिए बुरी बात है। वैसे तो ये दूसरों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप चाहे तो आपके लिए भी अच्छी हो सकती है महारानी जी। मुझे बताओ। अस्पताल के आंतरिक दलालों ने कहा है कि उपपत्नी को बच्चा पैदा करने के लिए उपाय मिल गया है। कई महीने हो गए हैं। क्या कोई पत्नी गर्भवती है? कौन? महल की वरिष्ठ महिला हान। वरिष्ठ महिला हान? यह असंभव है। महामहिम हाल ही में अपने महल में नहीं गए हैं। उपपत्नी हान को श्री हान फेई की सेवा करने के लिए वहाँ भेजा गया था। वो श्री हान फेई के बच्चे से गर्भवती होनी चाहिए। वो महोदय हान फेई के बच्चे से गर्भवती होनी चाहिए। इसका मुझसे क्या लेना देना है? महारानी जी, आप मुझे ये समझाइए। हालांकि महामहिम को इस बात से चिढ़ है कि हान फेई की मौत जेल में हुई, लेकिन बाहर के लोगों को ये जानकारी नहीं है। वे सभी सोचते हैं कि श्री हान फेई किन के विद्रोही मंत्री थे। तो भले ही महल की वरिष्ठ महिला हान समझती हूँ कि महामहिम उसे बच्चे का
गर्भपात करने के लिए मजबूर ना करें और इसे सार्वजनिक भी नहीं किया जा सकता है। इस बच्चे को भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कोई भी परवाह नहीं करेगा, चाहे वो जिए या मरे, किसी को कोई परवाह नहीं है, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। सही कहा ना? क्या मतलब है तुम्हारा? आप इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं गर्भवती होने का नाटक करने के लिए। तब तक उसके बच्चे को अपना बच्चा समझो, जैसे कि वो आपका ही हो, और उसे महल से बाहर भेज दो और उसकी शादी करवा दो किसी अच्छे परिवार में, महारानी जी। मैं गर्भवती हूँ? महल की वरिष्ठ महिला हान लगभग 4 महीने से गर्भवती हैं, और इस तरह अब से आप लगभग 2 महीने से गर्भवती होने का नाटक कर रही हैं। ये महामहिम द्वारा पद से गिराए जाने से पहले गर्भ में था, फिर समय से पहले जन्म हो गया। जब तक बच्चा स्वस्थ है, कोई भी उसे देखकर उसके वजन की परवाह नहीं करेगा। इसके अलावा आप इस अवसर का लाभ उठा सकती हैं महामहिम का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। क्या ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है? मुझे इस बारे में सोचने दो। ये वाकई में अच्छा विचार है। तुम अब समझदार हो गई हो। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ महारानी जी। ठीक है, अगर ये सफल रहा तो, और मैं जाओडे महल में वापस आ गई तो, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगी। धन्यवाद महारानी जी। मैंने सुना है कि तुम घर के अंदर ही रह रही हो स्वास्थ्य लाभ के लिए। मैं खास तौर पर तुम्हें मिलने आई हूँ। मुझे अफसोस है कि पिछली बार मैंने तुम्हें गलत समझा, गलत फहमियों के कारण। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ औषधि लाई हूँ। क्या आपको पहले नहीं लगा कि मैंने आपको फंसाया है? आज अचानक आप मुझे सांत्वना दे रही हो। तुम तो मेरा गुस्सा जानती ही हो ना। मैं निराश थी कि मुझे पद से गिरा दिया गया है, तो इसीलिए मैंने तुमसे कुछ कठोर बातें की। इसे दिल पर नहीं लेना। बाद में मैं शांत हुई और इस बारे में मैंने सोचा ये सिर्फ एक समझौता है जो मैंने न्यायमूर्ति के साथ किया। वास्तव में ये काफी अनुचित है कि तुम पर दोष डालना। वास्तव में तो हम दोनों ही घर से बहुत ही दूर विदेशी उपस्त्रियां हैं। हमें अपनी मातृभूमि की चिंता हो सकती है। हम राजा की उपस्त्रियां हैं। तो फिर जो भी हुआ, जो भी बीत गई, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, साथ रहना चाहिए। हाँ हाँ। ये औषधि आंतरिक अंग और रक्तों को पोषण देने वाली है, विशेष रूप से गर्भपात को रोकती है। सच कहूँ तो महल में आने के बाद ही मैं महामहिम के बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं अक्सर ये काढ़ा पीती हूँ। इससे तुम्हारी सेहत को नुकसान नहीं होगा, सच में। धन्यवाद, तुम्हारा स्वागत है। ठीक है, अब आराम करो, मुझे जाना है। बस बस यही रहो। उन्हें ले जाना याद रखना तुम, ठीक है? वो भला करना क्या चाहती है? पहले वो आपसे नफरत करती थी और आपके लिए यो दवाई लेकर आई है। उसे मेरी गर्भावस्था के बारे में पता होना चाहिए, अधिकार दिखाने आई थी। लेकिन उसे ये भी पता होना चाहिए कि आप महामहिम के उत्तराधिकारी से गर्भवती नहीं है। वो वास्तव में करना क्या चाहती है? शायद ये इसलिए है क्योंकि वो सालों से
गर्भधारण नहीं कर पा रही है और अब उसका व्यक्तित्व बदल गया है। उपस्त्रियों की गर्भावस्था को वो सहन नहीं कर सकती। क्या तुम भूल गई उसने जियांग के साथ क्या किया था? वो आसानी से बदलने वालों में से नहीं है। उसके कुछ बुरे इरादे जरूर होंगे, इसीलिए उसने मुझ पर दया दिखाई। हमें इस औषधि का क्या करना चाहिए? क्या पता ये जहरीला है या नहीं। फेंक दो इसे। रुको, इसे गुप्त रूप से करो। जी। बच्चे, तुम्हारे पिता जन्म से पहले ही मर गए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा जीवन अपने पिता जितना कठिन ना हो। महारानी, आपकी नाड़ी अच्छी है और आप स्वस्थ हैं। कृपया आप चिंता ना करें। लेकिन मुझे हाल ही में ही चक्कर, मतली और नींदपान महसूस हो रहा है। क्या आपको कुछ नहीं मिला? मैंने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की है, लेकिन कोई असामान्यता नहीं मिली। अगर फिर भी ये आपको लक्षण है, तो मैं आपको कुछ वनौषधि लिख कर देता हूं जिसका आप सेवन करें। आप एक बार कोशिश कर सकती हैं। वैद्य जी, आप अभी भी नहीं समझे मेरा मतलब क्या है। मुझे हाल ही में ही चक्कर, मतली और उल्टियां आ रही है। क्या आपको वाकई में ही मेरी नाड़ी से कुछ नहीं मिला? कृपया मुझे माफ करें। मैं समझ नहीं पाया कि आपका क्या मतलब है। ये विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया गया है। कृपया इसे स्वीकार करें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं, मतलब कि आपने पता लगा लिया है कि महारानी गर्भवती है। महारानी, गर्भावस्था की झूठी बात कहना, राजा को धोखा देना एक बड़ा अपराध है। बस जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करो। बाद में हर महीने मेरी नाड़ी जांचने के लिए यहाँ आओ और मुझे दवाइयाँ लिख कर दे दो। मैं स्वाभाविक रूप से बच्चा पैदा कर लूंगी। वैद्य, आप ये मत भूलिए कि आपने पहले क्या किया था। मैंने आपको सोना दिया था, वो चाय जिससे जिंक का गर्भपात हुआ। साथ ही में ग्रहनगर में आपके परिवारों का काफी अच्छे से ध्यान रखा जाता है चू के मार्गदर्शकों द्वारा। मैं समझता हूं। मैं आपके आदेशानुसार कार्य करूंगा, जरूर करूंगा। बहुत अच्छे। नमस्कार महारानी जी। खड़ी हो जाइए। मुझसे मिलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उन्हें आपको यहाँ आने के लिए कहा। क्या आप पेट से हैं? ये महोदय हानफई का बच्चा है। महारानी, मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग सकती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि क्या आप महामहिम से विनती करेंगी मेरे लिए? मैं इसे जन्म देना चाहती हूँ। मेरी मदद कीजिए। अपना ध्यान रखो।
महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? उपस्त्री हान पेट से है। हानवे की बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कहा आपने? कितना समय हो गया है? मैं आज खुद उनसे मिलने गई। उन्हें 4-5 महीने हुए हैं। हानफे के जेल जाने से पहले गर्भवती हुई। इस बच्चे का भाग्य वाकई बहुत अजीब है। जन्म के पहले ही पिता की मृत्यु हो गई। महिला हान ने इसे सभी से छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ समय पहले वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। फिर उन्होंने वैद्य से सही सलाह ली, ये देखते हुए कि वो और नहीं छुपा सकती। इसलिए उन्होंने दया की याचना करने के लिए भेजा। दया? आप अपना गुस्सा उनके कारण महिला जीव और न्याय के परिचय पर निकालते हैं, लेकिन महल के बाहर के लोग ये मानते हैं कि हानफे किनके गद्दार थे और जेल में मारे गए थे। नाम के हिसाब से महिला हान तो आपकी पत्नी ही है। वो एक विद्रोही मंत्री के बच्चे की माँ बनने वाली है। किसी भी तरह से इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उसे डर है कि हम उसके बच्चे को गर्भपात कराने का आदेश देंगे। आप मुझे क्षमा करिए, हम एक जैसा ही सोचते हैं। मुझे लगता है हम हानफे के बहुत आभारी हैं, बहुत ही ज्यादा। हाँ, हम उसके बहुत आभारी हैं, बहुत ज्यादा। ये मामला आपके ऊपर छोड़ते हैं। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कह दीजिएगा। आपकी दया के लिए धन्यवाद। लेकिन किन और हान के बीच का रिश्ता श्री हानफी की मृत्यु के कारण कुछ हद तक कम हो गया है। आपको उसकी गर्भावस्था को संभालने की जरूरत है। दूसरे हम पर दोष ना लगा सके। मुझे पता है, अच्छे से जानती हूँ। महाराज, दयालु महिला चू ने यहाँ एक संदेश देने के लिए किसी को नियुक्त किया है। उम्मीद है कि आप सबसे मिलेंगे। उसे फिर क्या हुआ है? वो हमसे मिलने की हिम्मत कैसे कर सकती है? महाराज, वो पहले से ही गर्भवती है। क्या कोई और गर्भवती उपपत्नी है? क्या कहा? वो भी गर्भवती है? क्या कोई दूसरी महिला भी? बताइए हमें। ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग 3 महीने से गर्भवती है। वैद्यों ने हाल में ही इसकी जांच की है। वे सोचते हैं कि ये शारीरिक परेशानी के कारण है। 3 महीने? इससे पहले कि हम उसे दोषी ठहराते। महाराज, वो तो अब भी आपकी उपपत्नी है और चू राज्य की राजकुमारी है। वो कुलीन है। वो किन और चू शाही परिवारों के लिए एक राजकुमार को जन्म देगी। ये आपके और आपके राज्य के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यानडेन का मामला सामने आ गया, सही है ना? लेकिन यानडेन के युवराज का मामला हमें वास्तव में परेशान कर रहा है। भेंट करो। जी महाराज, जैसी आपकी मर्जी। रुओ भी गर्भवती है। महाशया, ये सुनकर के आप गर्भवती हैं। महामहिम ने मुझे विशेष रूप से आपके लिए कीमती औषधि लाने के लिए कहा है। धन्यवाद। शांगी, इसे ले लो। महामहिम कहाँ है? वो क्यों नहीं आए हैं? वो हाल ही में राज्य के कामों में व्यस्त रहा है। मुझे डर है कि वो समय नहीं निकाल पाए। लेकिन ये सुनकर कि आप गर्भवती हैं, उन्होंने तुरंत मुझे आपसे मिलने का आदेश दिया। वो अभी भी आपकी परवाह करते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? आप अचानक गर्भवती हो गईं? मैं आपकी शक्ल में कुछ भी अलग नहीं देख पा रहा हूँ।
अचानक से आप गर्भवती हो गई? ये कुछ आश्चर्यजनक लगता है। मैं बचपन से ही स्वस्थ रही हूँ, तो फिर संभव है कि आप कुछ नहीं देख सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि महारानी जी, महारानी जी, क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? मेरा जी मचल रहा है। महाशया, अपना ख्याल रखिए। अगर कोई भी तकलीफ हो तो बेझिझक खबर कीजिए। आपका धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए। अलविदा महामहिम। महारानी जी, अब शायद वो हम पर पूरी तरह से विश्वास कर लेगा, ऐसा लगता है। कौन जानता है, वो चालाक है। लेकिन मैं तो वास्तव में गर्भवती नहीं हूं। मेरे लिए एक नकली पेट बनाओ। मुझे ज्यादा पेशावर होना होगा। ठीक है। क्या मैंने अच्छा किया? और कठोर। ये ठीक है। महाराज, हाल ही में महोदय वांग जियान और यांग दुआन ने जाओ पर फिर से हमला किया। अप्रत्याशित रूप से वे ली मू से फिर से हार गए। हमें जाओ को हराना होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी अधिकारी विचार विमर्श कर सकते हैं। ली मू को हराना किन की एक ही प्राथमिकता है। यहाँ तक वांग जियान और यांग दुआन है म्यू को नहीं हरा सके। ये किस तरह का प्रभावशाली व्यक्ति है? क्या हमारा एक करने का उद्देश्य बेकार जाएगा? हमें बताइए। महाराज, ली मू के नेतृत्व वाली घोड़सवार सेना कार्रवाई में चुस्त है। किन की युद्ध गाड़ियां उनके सामने किसी काम की नहीं है। ली मू को खत्म करने का कोई रास्ता खोजने से पहले क्या हमें झाओ का सामना करने से बचना चाहिए, ताकि ताकत जमा करने के लिए और उनसे मुकाबला करने के लिए। वास्तव में हम भी यही सोचते हैं और ये बात पूरी तरह सच है। मैंगो, मैं यहां हूं। वांग जियान को आदेश दें, जाओ के क्षेत्र से सैनिकों को पीछे हटाने के लिए प्रतीक्षा करें, सही समय के लिए। जी महामहिम। वास्तव में मैंने पहले सुना था जाओ के राजा और उनकी मां का हमेशा से ही ली मू के साथ मतभेद में रहते थे। क्योंकि ली मू ने विरोध किया, पूर्व राजा ने उसे रानी बनाने और पूर्व युवराज जिया को पदच्युत करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि मौजूदा स्थिति शायद इसलिए कि हमारी सेना उन पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाल रही है। ली मू को हटाना पड़ा। अगर हमारा आक्रमण थोड़ा धीमा हो जाता है, जाओ के राजा शांत हो जाएंगे, तो उन्हें अलग करने का ये सबसे अच्छा समय हो सकता है। हमने गहन विचार किया है। कोई उपयुक्त उम्मीदवार है तो हमें बताइए। आप अपनी बात को खुलकर रख सकते हैं। इस बारे में अपनी राय दीजिए। जी महाराज। अभी कोई कुछ कहना चाहता है? महाराज, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। कहिए। यान के युवराज डैन ने किन को धोखा दिया और भाग गए, जो एक बड़ा अपराध है। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि क्या किन को जनता की राय को शांत करने के लिए सेना भेजनी चाहिए, ताकि हमारी जनता को हम शांत कर सके। महाराज, मुझे लगता है कि आप पर निर्भर है कि आगे क्या करना चाहिए। दूसरों को अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं। न्याय के सैनिक यान डैन कई सालों से किन में बंधक हैं, जो महाराज के बहुत करीब हुआ करते थे, जो महाराज को धोखा देकर किन से भाग गया। अगर किन बंधक का पीछा करने के लिए सेना भेजता है, मुझे डर है तब तक ये जनता की राय को शांत नहीं कर सकते।